नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक शानदार वीडियो शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेंगे। पहली बार में हम लोग इसे 40 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे, दूसरी बार में 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे और तीसरी बार जब हम लोग लिखेंगे तो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इस डिक्टेशन को संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा कर के देख लीजिए। उसमें हमने प्रत्येक शब्द के आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि इस महामारी के फैलने से पूर्व इन गंदी बस्तियों में यह समन्वय, सहयोग और निगरानी क्यों नहीं थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम अधिकारियों के बीच समन्वय और सहयोग की कमी अथवा इन अधिकारियों द्वारा निगरानी की कमी के कारण यह महामारी फैली है। जो कॉलोनियाँ डीडीए के द्वारा बनाई जाती हैं वह योजनाबद्ध ढंग से बनती हैं या नहीं, ऐसी जानकारी भी मैं मंत्री महोदय से लेना चाहूँगा। आज दिल्ली में गंदगी के कारण ही यह बीमारी फैली है। दूसरे क्षेत्रों में भी इस प्रकार की गंदगी बहुत ही फैली हुई है। अन्य शहरों में जैसे जयपुर शहर में क्या दूसरे शहरों में क्या सभी शहरों के अंदर इस प्रकार की रोड्स और गलियां हैं जिनमें गंदगी फैली हुई होती है और नगर पालिकाएं अपने कर्तव्यों को अदा नहीं करती।
और उनकी तरफ से कोई कदम नहीं होता। यह ठीक है कि दिल्ली की यह बात प्रधानमंत्री जी के नोटिस में आई और उन्होंने स्थिति को देखा। तब इस मामले को कुछ बल मिला, शक्ति मिली। कहने का अर्थ यह है कि ईमानदारी के साथ काम करें, पूरी तरह से अपने कर्तव्य का पालन करें। सैनिटरी स्टाफ, म्यूनिसिपैलिटीज़ और नगर निगम यह कार्य करते नहीं हैं और इस कारण इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं। इनके विरुद्ध जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाते तब तक इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती। तो मेरा यह दृढ़ निश्चय है, दृढ़ मत है कि इस संबंध में सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि जितने भी नगर निगम हैं, जितने भी कैपिटल सिटीज़ हैं, जितने नगर और शहर हैं, उन सब में इस प्रकार की व्यवस्थाएं रहती हैं और गंदगी रहती है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को पुनः हम लोग 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस महामारी के फैलने से पूर्व इन गंदी बस्तियों में यह समन्वय, सहयोग और निगरानी क्यों नहीं थी? दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम अधिकारियों के बीच समन्वय और सहयोग की कमी अथवा इन अधिकारियों द्वारा निगरानी की कमी के कारण यह महामारी फैली है। जो कॉलोनियाँ डीडीए के द्वारा बनाई जाती हैं वह योजनाबद्ध ढंग से बनती हैं या नहीं, ऐसी जानकारी भी मैं मंत्री महोदय से लेना चाहूँगा। आज दिल्ली में गंदगी के कारण ही यह
बीमारी फैली है। दूसरे क्षेत्रों में भी इस प्रकार की गंदगी बहुत ही फैली हुई है। अन्य शहरों में जैसे जयपुर शहर में क्या, दूसरे शहरों में क्या, सभी शहरों के अंदर इस प्रकार की रोड्स और गलियां हैं जिनमें गंदगी फैली हुई होती है और नगर पालिकाएं अपने कर्तव्यों को अदा नहीं करती और उनकी तरफ कोई कदम नहीं होता। यह ठीक है कि दिल्ली की यह बात प्रधानमंत्री जी के नोटिस में आई और उन्होंने स्थिति को देखा। तब इस मामले को कुछ बल मिला, शक्ति मिली। कहने का अर्थ यह है कि ईमानदारी के साथ काम करें, पूरी तरह से अपने कर्तव्य का पालन करें। सैनिटरी स्टाफ, म्यूनिसिपैलिटीज और नगर निगम यह कार्य करते नहीं हैं और इस कारण इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं। इनके विरुद्ध जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाते तब तक इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती। तो मेरा यह दृढ़ निश्चय है, दृढ़ मत है कि इस संबंध में सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि जितने भी नगर निगम हैं, जितने भी कैपिटल सिटीज हैं, जितने नगर और शहर हैं, उन सब में इस प्रकार की व्यवस्थाएं रहती हैं और गंदगी रहती है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। तो आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस महामारी के फैलने से पूर्व इन गंदी बस्तियों में यह समन्वय, सहयोग और निगरानी क्यों नहीं थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम अधिकारियों के बीच समन्वय और सहयोग की कमी अथवा इन अधिकारियों द्वारा निगरानी की कमी के कारण यह महामारी फैली है। जो कॉलोनियाँ डीडीए के द्वारा बनाई जाती हैं वह योजनाबद्ध ढंग से बनती हैं या नहीं, ऐसी जानकारी भी मैं मंत्री महोदय से लेना चाहूँगा। आज दिल्ली में गंदगी के कारण ही यह बीमारी फैली है। दूसरे क्षेत्रों में भी इस प्रकार की गंदगी बहुत ही फैली हुई है। अन्य शहरों में
जैसे जयपुर शहर में क्या, दूसरे शहरों में क्या, सभी शहरों के अंदर इस प्रकार की रोड्स और गलियां हैं जिनमें गंदगी फैली हुई होती है और नगर पालिकाएं अपने कर्तव्यों को अदा नहीं करती और उनकी तरफ कोई कदम नहीं होता। यह ठीक है कि दिल्ली की यह बात प्रधानमंत्री जी के नोटिस में आई और उन्होंने स्थिति को देखा, तब इस मामले को कुछ बल मिला, शक्ति मिली। कहने का अर्थ यह है कि ईमानदारी के साथ काम करें, पूरी तरह से अपने कर्तव्य का पालन करें। सैनिटरी स्टाफ, म्यूनसिपैलिटीज और नगर निगम यह कार्य करते नहीं हैं और इस कारण इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं। इनके विरुद्ध जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाते तब तक इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती। तो मेरा यह दृढ़ निश्चय है, दृढ़ मत है कि इस संबंध में सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि जितने भी नगर निगम हैं, जितने भी कैपिटल सिटीज़ हैं, जितने नगर और शहर हैं, उन सब में इस प्रकार की व्यवस्थाएं रहती हैं और गंदगी रहती है। स्टॉप।